हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप सभी को आपकी पाठ्य पुस्तिका मल्हार की पाठ एक, जिसमें एक बहुत ही सुंदर सी कविता है जिसका शीर्षक है स्वदेश। तो आप लोगों की स्वाति मैम आज आप लोगों को यह कविता पढ़ाएगी। स्वदेश कविता आप लोग पढ़ेंगे। और स्वदेश कविता पढ़ाने से पहले, जैसा कि मैंने आप सबको कहा है कि आप लोग अब आ गए हैं क्लास 8 में, तो आप लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका में जितने भी पाठ हैं, उससे संबंधित जितने भी आपके लेखक हैं, कवि हैं, उन सब के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और आपके ज्ञान के दृष्टिकोण से भी। जब तक आप किसी लेखक और कवि के बारे में नहीं जानेंगे, उनकी रचनाओं को सही मायने में आप नहीं समझ सकते हैं। स्वदेश कविता के कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल सनेही। तो हम लोग पहले इनके बारे में जानेंगे, थोड़ा सा ही जानेंगे, लेकिन जानना जरूर। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी का जन्म 21 अगस्त 1883 ईस्वी को उन्नाव जिले उत्तर प्रदेश में हुआ था। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी का जो उपनाम है वह सनेही है। ये उनका उपनाम है, बल्कि उनके नाम के साथ जोड़ा गया है। इनकी कविता में आपको ओजस्वी भाव, कोमल भाव, प्रेम भाव, राष्ट्रीय भावना, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम किए हैं। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए अपना सरकारी स्कूल में ये हेडमास्टर थे, और उस पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, और स्वतंत्रता संग्राम में ये भाग भी लिए, जिसके कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। दोस्तों, इनके द्वारा जो रचित प्रमुख रचनाएं हैं, राष्ट्रीय भाषा, प्रेम से ओतप्रोत वाली कविता, वो त्रिशूल तरंग है। बहुत ही सुंदर सी कविता। और किसानों की दुर्दशा पर जो इन्होंने कविता लिखी वह तो कमाल की है। उनका नाम है कृषक क्रंदन, जिसमें उन्होंने कृषकों की पीड़ा को दिखाया है। फिर प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय मंत्र, यह सब कुछ इनके द्वारा रचित महान रचनाएं हैं। दोस्तों, इनका निधन सन 1972 ईस्वी में हुआ था, और इसके बाद इन्होंने जो साहित्य के क्षेत्र में जो सेवा दिया, वो स्थान हमेशा हमेशा के लिए रिक्त हो गया। उनके द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर सी कविता जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में है, पाठ एक, स्वदेश। स्वदेश का अर्थ होता है अपना देश। स्व स्व का अर्थ होता है अपना, देश का अर्थ होता है देश, मतलब अपना देश। अब हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। दोस्तों, कवि कहते हैं कि हृदय हृदय का पहचान है कि उसमें प्रेम हो, करुणा हो, दया हो। तो कवि कहते हैं वह हृदय नहीं है, पत्थर है। उस इंसान के अंदर हृदय का वास नहीं है, बल्कि पत्थर है, क्योंकि पत्थर में कोई संवेदना नहीं होती है, वो बहुत ही कठोर है। किसके अंदर हृदय नहीं, पत्थर होता है? जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिस इंसान के हृदय में अपने देश के प्रति प्यार ना हो, अपने देश के प्रति प्रेम ना हो, उसे अपने देश का नाम सुनकर उसके मन में एक स्नेह की भावना ना जागे, वैसे इंसान के अंदर हृदय का वास नहीं होता है, बल्कि पत्थर है। वह इंसान इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य को ऐसी रचना करनी चाहिए जो दूसरों के अंदर, एक जीवित इंसान के अंदर जोश की भावना, ओज की भावना, राष्ट्रीय प्रेम के प्रति भावना, जो उसके देश का कोई यदि बुरा करे तो वह उससे लड़ सके, उसके प्रति जोश जाग सके। अगर वो किसी इंसान के प्रति हमारे अंदर, आपके अंदर वो जोश नहीं जगा सकता है, उत्साह नहीं जगा सकता है, उस जीवन में कुछ सार नहीं। तो उस इंसान के अंदर फिर कोई कुछ भी नहीं है। कुछ सार नहीं का अर्थ हुआ फिर वो कुछ भी नहीं है, वो बेकार है। जीवित जोश ना जगा सके, कहने का अर्थ है जो भी इंसान जीवित है, चाहे वो हम हो, आप हो, चाहे जो भी हो, यदि कोई दूसरा इंसान हमारे अंदर जोश नहीं जगा सकता है, उत्साह नहीं जगा सकता है, तो फिर हमारा जीवन तो बेकार है ही। उस इंसान का भी जीवन बेकार है कि वह अपनी रचनाओं से, अपनी बातों से एक राष्ट्रीय प्रेम की जो भावना जगानी चाहिए, वो नहीं जगा पा रहा है। जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं।
दोस्तों कवि कहते हैं कि जो चल न सका संसार संग, कहने का अर्थ होता है कि संसार में जो भी व्यक्ति है, मान लेते हैं हमारे साथ जो लोग रह रहे हैं, उनके जीवन में कुछ कष्ट है, कोई दुख है, वो किसी मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं। तो यदि हम उनकी मुश्किल हालात को दूर करने में उनकी मदद नहीं करते हैं, उनकी सहायता नहीं करते हैं, उनके दुखों को दूर करने की कोशिश में उनका सहायता नहीं करते हैं, तो मतलब हम उनके साथ नहीं चल रहे हैं। किसके साथ? संसार के साथ। तो जब कभी हमारे जीवन में कोई समस्या आएगी, कोई परेशानी होगी, हमें जरूरत पड़ेगी सामने वाले की मदद की, तो क्या वो हमें मदद करेंगे? नहीं करेंगे। तो जब हम इस संसार के संग नहीं चलेंगे, संसार में रहने वाले लोगों के साथ नहीं चलेंगे, तो उसका होता संसार नहीं, तो संसार भी उस इंसान का नहीं होता, संसार के लोग भी उस इंसान का साथ नहीं देते। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। और जब भी कभी किसी के सामने कठिनाई आ जाए, बड़ी से बड़ी कठिनाई, तो हमें क्या करना है? पूरी साहस के साथ उस कठिनाई को पार करना है, उससे बाहर निकलना है। तो जिसने भी साहस छोड़ दिया कि नहीं, हमारे जीवन में समस्या आ गई है, हम इसे पार नहीं कर सकते, वो हार कर बैठ जाएगा। ऐसे इंसान को ऐसे इंसान को कहा जाता है कि इसने साहस छोड़ दिया, ये डर गया। तो जो इंसान डर गया मतलब मर गया। जिस इंसान ने साहस छोड़ दिया, वह डर गया, तो वह पहुंच सकेगा पार नहीं, तो वो फिर इस संसार के पार मतलब इन कष्टों को पार करके वो एक सफल जीवन तक नहीं पहुंच पाएगा, वह इस संसार को पार नहीं कर सकेगा। जिससे न जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। दोस्तों कवि कहते हैं जिससे न जाति उद्धार हुआ। दोस्तों यहाँ पर जाति का अर्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या फिर ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, ये सारी जाति की बातें नहीं हो रही है। जाति अर्थात मनुष्य जाति, अन्य जाति, जीव जंतु, ये सब कुछ। तो जिससे भी दूसरी जाति का उद्धार नहीं हुआ, दूसरे प्राणियों का उद्धार नहीं हुआ, दूसरे का भला नहीं हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं, तो उस इंसान का भी उद्धार नहीं होगा, उस इंसान का भी भला नहीं होगा। मतलब यदि हम दूसरों का भला करेंगे, तभी हमारे जीवन में भी भला हो पाएगा। यदि हम दूसरों की मदद करेंगे, तभी हमें दूसरों से भी मदद मिल पाएगा। कवि का कहना है कि हम मनुष्यों को हर समय अपने अंदर दया भाव, करुणा भाव, स्नेह की भावना, ये सब कुछ रखनी चाहिए। जब भी कभी किसी को परेशानी हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और यदि किसी इंसान के अंदर ये सारे भाव नहीं है, वो किसी दूसरे प्राणी की सहायता नहीं करता है, दूसरे प्राणी की मदद नहीं करता है, वो दूसरों की जाति का उद्धार नहीं करता है, तो फिर वो भी जिस जाति का हो, चाहे वो जो कोई भी हो, उसका भी उद्धार नहीं होगा, उसका भी जीवन सफल नहीं होगा। जो भरा नहीं है भावों से, भावों का अर्थ होता है संवेदनाएं। हमारे अंदर हर्ष, खुशी, प्रेम, करुणा, दया, ये सब कुछ जो भाव है, जिसे मानवीय भाव कहते हैं, दया की भाव, प्रेम की भाव, करुणा की भाव, जो मानव की एक धरोहर है, संपत्ति है, जो मानव को सही मायने में मानव बनाती है। तो जिस इंसान के अंदर ये सारे भाव नहीं है, बहती जिसमें रसधार नहीं, जिस इंसान के अंदर इन सारे महान महान भावों की धारा नहीं बहती है, दया, प्रेम, करुणा, स्नेह, ये सब कुछ जिस इंसान के अंदर निवास नहीं करती है, वह हृदय नहीं है, पत्थर है। वो उस इंसान का हृदय नहीं है, उस इंसान के अंदर हृदय का वास नहीं है, बल्कि वह पत्थर है, वह पत्थर के समान है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिस इंसान के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, जिस इंसान के मन में अपने देश की अपमान की बात को सुनकर क्रोध की भावना ना उठे, अपने देश पर आई समस्या को सुनकर उसके मन चिंता से ना भर जाए, अपने देश के वासियों को दुखी देखकर उसका मन दुखी ना हो, ऐसा हृदय हृदय नहीं है, बल्कि पत्थर है। जिस हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं, वह हृदय नहीं है, वह पत्थर है। आगे कवि कहते हैं जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम है जिसके राजा रानी। कवि कहते हैं कि ये जो देश है, ये जो देश की मिट्टी है, इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अपना देश, अपने देश की मिट्टी, इससे बढ़कर हमारे जीवन के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, हम इस मिट्टी के में जन्म लिए हैं, यही हम पुष्पित पल्लवित हुए, यही हम बड़े हुए। पाया जिसमें दाना पानी,
ये वो मिट्टी है जिसने हमें खाना पीने को पानी दिया, यहाँ पर हमें दाना पानी मिला, यहाँ हमें भोजन पानी मिला जिसको खाकर हम पले बढ़े। है माता पिता बंधु जिसमें, ये वही धरती है जहां हमें माता पिता मिले हैं, हमारे बंधु मिले, हमारे भाई बहन, हमारे मित्र सगे संबंधी, सब कुछ तो हमें इसी मिट्टी में मिले हैं। यहीं पर हमारे माता पिता हैं, यही हमारे बंधु हैं, यही हमारे दोस्त भाई बहन सगे संबंधी, सब कुछ यहीं पर है। हम हैं जिसके राजा रानी, और ये वही मिट्टी है जिसके हम राजा रानी है। मतलब इस मिट्टी ने ही हमें सब कुछ दिया है, हम यही जन्म लिए हैं, हम यही पले बढ़े हैं, यहीं पर हमें दाना पानी मिला, यही हमें भोजन और पानी मिला, यहीं पर हमें माता पिता बंधु स्नेह संबंधी मित्र रिश्तेदार भाई बहन सब कुछ मिले, और इन सब कुछ हमें दिया, और हम यहाँ पर राजा रानी की तरह रहे। मतलब यहाँ हम मालिक बनकर रहे, शान से जब मन किया खाए, जब मन किया खेले, जब मन किया घर आए, जब मन किया बाहर गए। मतलब हम यहाँ पर एक राजा की तरह ही है। तो यही यहाँ पर कवि कहते हैं, क्या आप बाहर जाकर किसी दूसरे के घर में राजा रानी बनकर रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। आप उसी जगह पर राजा रानी का अधिकार जता सकते हैं जहां की आपका वो चीज अपना है। तो ये मिट्टी ने हमें राजा रानी बनकर रहने का मौका दिया। जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञान भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, सॉरी यहाँ पर ज्ञान नहीं, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। दोस्तों इस देश की जो मिट्टी है, इस देश का जो इतिहास है, वो अनुपम है, अद्वितीय है। इस देश की मिट्टी, इस देश का इतिहास यह रहा है कि ये सोने की चिड़िया कहलाई है। भारत विश्व गुरु कहलाया है। कैसे कहलाया? तो कवि कहते हैं कि जिसने की खजाने खोले हैं, जिसने की इस पूरी दुनिया को ज्ञान दिए हैं, धर्म का, सभ्यता का, संस्कृति का ज्ञान दिया, यहीं से सब कुछ आगे निकला है और पूरी दुनिया में जाकर विकसित हुआ है, पुष्पित पल्लवित हुआ है। कैसे? तो आप जानते हैं कि जीरो जिसके कारण पूरी दुनिया चांद पर पहुंच पाई है, बड़ी बड़ी चीजों का आविष्कार हुआ है, वो भारत के ही द्वारा दिया गया है। यहाँ से बहुत सारे आयुर्वेद की जानकारी पूरी दुनिया में गई है। यही वो देश है जिसने पूरी दुनिया को संस्कृति और सभ्यता का पाठ पढ़ाया था। कला संस्कृति जो आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, सभी तरह की कला जिसका निर्माण ही भारत में हुआ है। संस्कृत भाषा जिससे कितनी सारी भाषाओं का जन्म हुआ है, भारत ने ही वो भाषा दिए है। तो ये वो देश है जिसने पूरी दुनिया के लिए खजाने खोल दिए, ज्ञान का भंडार दे दिया, नवरत्न दिए हैं लासानी, और इन्होंने नवरत्न दिए हैं जो कि अद्वितीय है, एकदम कहा उसके बराबर पर दूसरा कुछ भी है ही नहीं। उसके बराबर पर पूरी दुनिया में दूसरा कोई चीज नहीं है। ऐसे ऐसे उन्होंने नवरत्न दिए हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनको नवरत्नों की श्रेणी में माना जाता है, और उन महापुरुषों की तुलना आज तक दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। राम, कृष्ण, बलराम, भरत, ये सब कुछ जो महान महान लोग हुए हैं वो इसी धरती पर जन्म लिए। राजा हरिश्चंद्र, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, ये वो देश है जहां पर बहुत सारे जन्म लिए हैं, ज्ञानी बने हैं, विद्वान बने हैं, और वो इस देश की मिट्टी पर ही मरे हैं। बाहर से भी कितने सारे ज्ञानी आए हुए हैं जो कि इस देश में चले आए हैं यहाँ रिसर्च करने के लिए। फादर कामिल बुल्के, मदर टेरेसा, ये सब इस देश के नहीं थे दोस्तों, ये सब विदेशी विद्वान थे जिन्होंने अपने ज्ञान के लिए, अपने रिसर्च के लिए भारत देश को चुना था। जिस पर है दुनिया दीवानी, और यहाँ पर ऐसे ऐसे ज्ञानी हुए हैं, ऐसे ऐसे महान ऋषि मुनि हुए हैं, ऐसे महान महान लोग हुए हैं जिसकी पूरी दुनिया दीवानी रही है। आगे हम लोग देखें, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भू का भार नहीं, निश्चित है निसंशय निश्चित, है जान एक दिन जाने को। कवि कहते हैं कि यह जो धरती है, यह जो हमारी मातृभूमि है, इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन यदि इस मातृभूमि पर कोई बाहरी आकर आकर आक्रमण करता है, हमारे देशवासियों के ऊपर आक्रमण करके उसे पीड़ित करता है, तो उस पर है नहीं पसीजा जो। तो उस समय यदि हमारे अंदर पीड़ा की भावना नहीं जगती है, करुणा की भावना नहीं जगती, हम उस दर्द को देखकर पसीजते नहीं है, हमारे अंदर दुख नहीं जागता है, तो क्या है वह भू का भार नहीं। तो ऐसा इंसान जो अपने देश को मुश्किल घड़ी में देखकर भी पसीजता नहीं है, क्या वह इंसान
इस धरती पर, भू का अर्थ होता है धरती, क्या इस धरती पर भार के समान नहीं है? हर समय लोग अपना अपना करते रहते हैं, अपने लिए धन इकट्ठा करते रहते हैं, अपने शौक को पूरा करने लगते हैं, अपनी जान को बचाने में हर समय लगे रहते हैं। लेकिन निश्चित है, निसंशय निश्चित, लेकिन ये बात तो निश्चित है ना, निसंशय मतलब कोई शंका नहीं है, पूरी तरह से निश्चित है यह बात, है जान एक दिन जाने को, कि यह जो हमारी जान है वह एक दिन तो जाने को ही है, वह तो एक ना एक दिन ये चली ही जाएगी, क्योंकि मृत्यु अटल है। यह इस संसार को मृत्यु लोक भी कहा जाता है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी जन्म लिए हैं उनकी मृत्यु भी निश्चित है। तो हमारी जान तो एक दिन जाएगी ही, तो क्यों ना हम शान से ही मरें। कोई यदि हमारे साथ गलत कर रहा है तो हम उसका डटकर विरोध करें, हमारी मातृभूमि के साथ गलत कर रहा है तो हम उसका विरोध करें, चाहे कोई भी कितना भी ताकतवर हो, हमें उससे नहीं डरना है। यदि वो गलत कर रहा है तो हमें डटकर उसका विरोध करना ही होगा। है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथ में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। कवि कहते हैं कि है काल दीप जलता हरदम। काल दीप का अर्थ होता है समय रूपी दीपक। समय रूपी जो दीप है वह हर समय जलता है, हर समय जलता है का अर्थ समय हर समय आगे बढ़ रहा है, किसी के लिए भी समय रुकता नहीं है। इसलिए काल दीप है, समय है जो हर समय चलता रहता है, हर समय वो आगे बढ़ता रहता है। जल जाना है परवानों को, परवाना किसे कहा गया है? जो हमारे वीर सैनिक हैं, जो हमारे देशों के लिए लड़ते हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उन्हें परवाने कहा गया है, कि जो देश की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ेंगे उन्हें उस काल रूपी दीपक में जल भी जाना है। मतलब खतरों से लड़ रहे हमारे कई बार सिपाही शहीद हो जाते हैं, तो ये शहीद हो ही जाना है। सब कुछ है अपने हाथों में, हमारा जो ये हाथ है इसमें सब कुछ है। कैसे? हमारे अंदर साहस भी है, जिसका प्रयोग करके हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। हमारे अंदर एक धैर्य भी है, लगन है, उत्साह है, सब कुछ है। सब कुछ ही हमारे हाथों में है। हम क्यों चुपचाप बैठे रहें? क्यों ना हम आगे बढ़कर अपने देश की रक्षा करें। क्या तोप नहीं तलवार नहीं? क्या हमारे पास तोप नहीं है, तलवार नहीं है? कहने का अर्थ है क्या हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे अंदर साहस नहीं है? नहीं, हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास अंदर साहस भी है, हमारे पास हथियार भी है। ये दोस्तों, ये कविता उस समय लिखी गई है जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के हाथों अधीन था, और अंग्रेज हमारे देश के जो देशवासी थे उन पर बहुत अत्याचार कर रहे थे, और बहुत सारे लोग थे जो डर कर चुप करके बैठे हुए थे, सोचते थे कि हम आगे बढ़ेंगे अंग्रेज हमें मार देंगे। उन सबको जगाने के लिए ये कविता लिखी गई थी। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी ने यह कविता लिखा उन सारे देशवासियों को जगाने के लिए, क्यों अपने घर में छुप कर बैठे हो, बाहर निकलो, डट कर विरोध करो। इसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हम शहीद होंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? हमारी जान तो एक दिन जानी ही है, मरना है तो शान से मरना है। हमारे हाथ में सब कुछ है, हमारे अंदर साहस है, धैर्य है, हमारे पास हथियार है, और काल रूपी दीपक हर समय चल रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी हम एक समय मृत्यु को प्राप्त होंगे, इसलिए अब ये समय है हम अपने अंदर के साहस को, अपने अंदर के उत्साह को काम पर लगाएं, और क्या करें? अपने देश के लिए लड़े और अपने देश को स्वतंत्र कराएं। वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार। दोस्तों, कवि ने फिर वही बात यहाँ पर दोहराई है, और ये पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है कि वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कवि कहते हैं कि वह हर इंसान जिसके हृदय में, हृदय का अर्थ वह प्रेम, करुणा, दया, स्नेह अगर नहीं है तो फिर वो उसके अंदर हृदय का वास नहीं है, बल्कि वह हृदय की जगह पर एक पत्थर का वास है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिस इंसान के अंदर अपने स्वदेश के प्रति प्रेम नहीं है, जिस इंसान के अंदर उसके स्वदेश के प्रति एक स्नेह की भावना नहीं है, वह, जिसके भी हृदय में प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, उसका हृदय नहीं है, वह एक पत्थर है। जिस इंसान के हृदय में उसके देश के प्रति प्यार नहीं है, फिर वो उसके हृदय में किसी के लिए भी प्यार नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, यह जो कविता थी स्वदेश, इसके कवि है गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी, जो कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के कवि है ये, और इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से देशवासियों के हृदय में ओज की भावना जगाई थी, राष्ट्रीय प्रेम की भावना जगाई थी। तो दोस्तों, मेरा यह कविता यहाँ आज समाप्त हुआ, यह पाठ यही समाप्त हो गया, और इसके साथ ही आज की यह वीडियो भी यही समाप्त हो। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग इसे लाइक करें,
फीडबैक के रूप में इसे कमेंट दें और जितना हो सके इसे शेयर करें। अपने जो भी दोस्त हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं उन सबको शेयर करिए। आप लोग चाहे जिस भी बोर्ड के बच्चे हो और जो भी आपके आसपास अलग अलग बोर्ड के बच्चे हैं जो दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, इन सब के पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन सब के लिए मैं वीडियो बनाऊंगी। उन सब के लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, सभी के पास शेयर करिए, सभी को इसका लाभ मिलेगा और मैं आप लोगों की हिंदी को स्ट्रॉन्ग करने में आप लोगों की मदद करूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर अगली वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। तो बाय बाय दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।